हेलो, वेलकम टू पिक्सल वन ट्यूटोरियल वीडियोस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिक्सल वन में टीसीएस की पेमेंट शीट किस तरह अपलोड की जा सकती है। टीसीएस पेमेंट शीट है क्या? जब हम अपने ऑर्डर्स की कंसाइनमेंट्स टीसीएस के थ्रू बुक करते हैं तो टीसीएस वीकली बेसिस पर एक एक्सेल की शीट प्रोवाइड करता है जिसमें ये मेंशन होता है कि इस हफ्ते में हमने कितने ऑर्डर्स बुक किए, उनके शिपिंग चार्जेस क्या हैं, उनकी सीओडी अमाउंट क्या है और उनका डिलीवरी स्टेटस क्या है। जैसे जैसे ऑर्डर्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो ये ट्रैक रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कितने ऑर्डर्स की पेमेंट्स टीसीएस की तरफ ड्यू हैं और टीसीएस हमसे क्या चार्ज कर रहा है। ये काम पिक्सल वन में करना काफ़ी आसान है। अगर आपने अपनी टीसीएस कंसाइनमेंट्स पिक्सल वन से क्रिएट की हैं तो आप टीसीएस की पेमेंट शीट पिक्सल वन में अपलोड करने के बाद देख सकते हैं कि ऑर्डर्स की पेमेंट का स्टेटस क्या है। वो कैसे, आइए मैं दिखाता हूँ। पिक्सल वन में कोरियर के मेन्यू में लेफ्ट साइड पर काफ़ी ऑप्शंस हैं। हम पेमेंट समरी पर जाएं तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हमने किस कोरियर के थ्रू कितनी बुकिंग्स की हैं और कितनी अमाउंट उनकी तरफ ड्यू है। यहाँ डिलीवर्ड के कॉलम का ये मतलब है कि जितनी भी हमने बुकिंग्स की थी उनमें से शीट अपलोड करने के बाद कितने ऑर्डर्स की पेमेंट टीसीएस से टैली हो चुकी है, और जो इन प्रोसेस में है उसका ये मतलब है कि उनकी शीट्स हमने अभी तक अपलोड नहीं की। जैसे जैसे हम शीट्स अपलोड करेंगे डिलीवर्ड का काउंट इंक्रीज हो जाएगा या रिटर्न का काउंट इंक्रीज हो जाएगा और इन प्रोसेस का काउंट कम हो जाएगा। आइए एक शीट अपलोड करते हैं। उसके लिए अपलोड पेमेंट इनवॉइसेस में आएंगे। हम यहाँ तक की शीट्स अपलोड कर चुके हैं। मैं टीसीएस पोर्टल से 22 फेब टू 28 फेब 2018 की शीट अपलोड करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करूँगा। टीसीएस दो तरह के फाइल फॉर्मेट देता है, एक्सेल और पीडीएफ। टीसीएस के लिए हमें इन दोनों फाइल्स की ज़रूरत है क्योंकि एक्सेल में सिर्फ उन ऑर्डर्स की लिस्ट होती है जो ऑर्डर्स हमने बुक किए हैं, जबकि पीडीएफ में उसके साथ समरी भी होती है कि टीसीएस ने टोटल चार्जेस कि कौन कौन से चार्जेस चार्ज किए और फाइनल कौन सी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाई। तो यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करेंगे टीसीएस की पेमेंट शीट की। कोरियर हमारा टीसीएस है। यहाँ पे हम फाइल नेम एंटर करेंगे। ये फाइल नेम फ्रेंडली नहीं है जो टीसीएस की फाइल का होता है, तो सजेशन ये है कि आप वीकली जो पेमेंट पीरियड का नाम है उसको ऐसे फाइल नेम रख लें। इससे आसानी भी हो जाएगी कि एग्जैक्टली हम क्या अपलोड कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। उसके बाद रेफरेंस नंबर है, ये इनवॉइस नंबर को हम एज ए रेफरेंस नंबर लेते हैं। ये इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट भी हो सकता है अगर टीसीएस मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट एक ही पेमेंट कर रहा है तो। फिर ये 4499 ये हमारे शिपिंग चार्जेस हैं। फ्यूल सरचार्ज 842, other charges 3000, GST एंड फाइनली नेट पेएबल जो कि हमारी तरफ रिसीवेबल होगा। ये फाइल अपलोड होने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन से ऑर्डर्स इस फाइल में हमने अपलोड किए हैं। शीट यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसको व्यू करते हैं तो देखें 36 रिकॉर्ड्स ओपन इसमें इंसर्ट हुए हैं और यहाँ पर भी टीसीएस में भी तो एग्जैक्टली वो 36 रिकॉर्ड्स हैं। और अब हम दोबारा जाते हैं पेमेंट समरी की शीट में। अब देखिए यहाँ पे जो इन प्रोसेस का काउंट था वो कम हो गया और डिलीवर्ड का काउंट जो है वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है कि कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर्ड उस शीट में मार्क हो चुके हुए थे। हम जैसे ही बाकी टीसीएस की शीट्स भी अपलोड करेंगे ये इन प्रोसेस का काउंट कम होता जाएगा और डिलीवर्ड का काउंट बढ़ता जाएगा।